गौसे आजम का मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाला। तो ये जो हम कहते हैं या उम्मत में बड़े बड़े औलिया ने कहा, इसलिए कहा कि आप औलिया में सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये मतलब है। सुभान बगदाद शरीफ में आप मिंबर पर वाज़ फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था, कदम हादिही अला रक़बति कुल्लि वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है। वो हमसे सवाल करने लगे हैं। से बात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं तो क़यामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाएं। तो रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो वस्फा फरमाते, मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया, अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी, है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम दी। अब उसने जब अल्लाह गौस पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बातें करता, बल्कि या गौसे आजम कह के बातें करता है। जिसे खुदा भी गौसे आजम कहे, वो मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। खुद गौस पाक ने फरमाया, जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाया गौसे आजम, जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाते हैं गौस पाक, बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते हैं गौस पाक, जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौसे आजम सरकार, जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस वो वली है काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। गुमराह कौमों के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि क्या हमारे बाप दादा पागल थे जो इस दीन पर कायम थे, क्या उनको असल दीन का नहीं पता था। और आप देखेंगे कि ये इंसानी फितरत आज के इंसानों में भी अभी तक नहीं बदली, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल अगर आप आज के दौर के अंदर देखना चाहें तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। वो अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग और वली गुजरे हैं, सारी जिंदगी अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे, लेकिन इनकी वफात के बाद जो शिर्क का अंपायर इन गुमराह कबर परस्तों ने इनकी करामात और फर्जी और मन गढ़ंत किस्से कहानियां घड़कर इनके नाम पर शुरू किया है, इनकी जात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूर अल्लाह के मुकाबले में ला खड़ा किया है। और अब हालत तो यहाँ तक हो गई है कि अब बकायदा इनका बुत बनाकर इस पर पानी और दूध चढ़ाकर इनकी बकायदा इबादत की जा रही है और इनसे मदद मांगी जा रही है। इनके नाम की न्याज बांटी जा रही है, जैसे हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह के नाम की कुर्बानी की जाती है। इनके नाम की नमाज पढ़ी जा रही है, जैसे अल्लाह से नमाज के अंदर मदद मांगी जाती है। बिल्कुल इसी तरह से नमाज गौसिया के अंदर भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मदद मांगी जा रही है। जो अल्लाह की खुसूसियात कुरान पाक के अंदर बयान हुई हैं वो इन कब्र परस्तों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मंसूब कर दिया है। और ये शिर्क आज दीन के नाम पर जहर की तरह नौजवान नस्ल के ज़हन के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर इनकी तरफ ये झूठ मंसूब है कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह से डरने वाला कोई नेक शख्स कभी इतने तकब्बुराना जुमले बोल सकता है जिसके अंदर वो ये कहे कि रसूलुल्लाह के बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली की गर्दन पर माज़ अल्लाह मेरा पाँव है, यानी मेरी वलायत के बगैर कोई भी शख्स वलीउल्लाह नहीं बन सकता, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके वलीउल्लाह होने के अंदर किसी को कोई शक नहीं। और तो जब गौस पाक रहमतुल्लाह तआला ने मदरसे पढ़ने जाया करते थे, अच्छा, तो फरिश्ते उन्हें छोड़ने जाया करते थे। आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए क़यामत के दिन वो कौन? ये गौस पाक। क्या गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़यामत में काम आएंगे? यकीनन। इसीलिए वलियों का दामन मजबूती से पकड़ो, न सऊदी काम आएगा न यहूदी, अगर काम आएगा तो अल्लाह का वली। और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम ना